Kalem zalimden önce beni buldu. Yengemin intikamını alana dek yüzüme koy. Oruç! अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू बोलो चैनल में खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन सामीन, वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे उर्दू बोलो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तारीखी और मुस्तरद मालूमात से आप तमाम हज़रात मुस्तफ़ीद होते रहें। तुर्क तारीखी सीरीज़ बारबरोसा की किस्त नंबर 10 आज तुर्की में नशर होने जा रही है। मौजूद नाज़रीन सामीन, किस्त नंबर 7 के बाद सीरीज़ में काफ़ी तब्दीलियाँ नजर आईं, जिनमें सबसे बड़ी तब्दीली उस्मानियों की आमद है। इससे कबल सीरीज़ में ना तो ममलूक सल्तनत की झलक दिखाई देती थी और ना ही उस्मानियों की कोई खैर खबर दी। खिज़र के बड़े भाई उरूज ने बिल आखिर उस्मानियों के साए तेरे चलने का फैसला कर लिया। तारीखी तौर पर उरूज और खिज़र इब्तिदा में तने तनहा समंदरी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, समंदरों में सलेबियों पर हमले करते, मजलूम मुसलमानों और ईसाइयों की मदद करते। लेकिन उरूज को अब ये महसूस होने लगा था कि अगर हम बहिरा रूम में अपने हदाफ को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी बड़ी रियासत की ताकत की जरूरत है जो मुश्किल वक्त आने पर हमारे पीछे खड़ी हो। और उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अलावा कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी जो उरूज और खिज़र का साथ देती। सल्तनत उस्मानिया ने हर मौके पर उरूज और खिज़र की मदद की, जबकि उरूज और खिज़र भी सल्तनत उस्मानिया के वफादार रहे थे। उस्मानी बादशाह सुल्तान बायजीद दोम के दौर तक तो उरूज और खिज़र बस इसी तरह की छोटी छोटी समंदरी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, मगर सुल्तान सलीम अव्वल के आने के बाद उरूज और खिज़र ने उस्मानियों की समंदरी मुहिम्मात में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। सुल्तान सलीम अव्वल खुद भी जंगजू थे और इंतहाई गुस्से वाले और ज़हीन भी थे। सुल्तान सलीम अव्वल को बारबरोसा बरादरान की सूरत में गोया हीरे मिल चुके थे। सलीम अव्वल ने बारबरोसा बरादरान को हर किस्म की हिमायत का यकीन दिलाया और साथ साथ उस्मानियों के कई बहरी बेड़ों की कमान भी दे दी। इसी दौरान यानी सुल्तान सलीम के दौर में जब उरूज शहीद हो जाते हैं और उस्मानी खलीफा सुल्तान सुलेमान कानूनी तख्त पर विराजमान होते हैं तो वो खिज़र को उस्मानी बहरिया का सरबराह तैनात कर देते हैं, जिसके बाद खिज़र तारीख ही बदल कर रख देते हैं। यहाँ हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम अव्वल ने ही मिस्र और शाम पर हमला करके ममलूक सल्तनत का खात्मा किया था। सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में मिस्र और शाम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने थे, क्योंकि हिजाज मुक़द्दस यानी मक्का और मदीना भी ममलूक सल्तनत के मातहत थे। इसलिए अब मक्का और मदीना का कंट्रोल भी उस्मानियों के पास आ चुका था और उस्मानी बादशाह अब खलीफा कहलाया करता था। खाने काबा में, मस्जिदुल हराम और मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जुमे के खुतबों में उस्मानी खलीफा का नाम लिया जाता, यानी उस्मानी अब खादिमुल हरमैन शरीफैन बन चुके थे। ममलूकों और उस्मानियों के दरमियान जंगों पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझना हमारे लिए अहम है, क्या इस सीरीज में ये सारे मामला दिखाए जाएंगे? हमारे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीरीज दरअसल बारबरोसा के कारनामों पर है और उस्मानी और ममलूकों की आपस में जंग और रकाबत तो एक बिल्कुल अलग ही मौजू है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि सीरीज पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस इस्कंदरिया पर आज ममलूकों की हुकूमत है यही इस्कंदरिया आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा होगा और यहाँ पर हमें उस्मानी ही उस्मानी नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं किस्त नंबर 10 के ट्रेलर्स की। किस्त नंबर 9 में तो उरूज ओनीता के जाल में फंसकर कैद हो चुका था और दूसरी जानिब खिज़र भी एक दियागो के जाल में फंस चुका था। उरूज के साथ साथ इजाबेल भी कैद हो चुकी है और इस सारे मंसूबे का मास्टरमाइंड पेत्रो है, जो कि शुरू से ही उरूज और इजाबेल के मुतालिक शुकों व शुबहात का शिकार था। पेत्रो को मालूम हो चुका था कि उरूज और इजाबेल का ताल्लुक आम सा ताल्लुक नहीं है, बल्कि ज़रूर ये खुफिया मालूमात का तबादला भी करते होंगे। उरूज का ओनीता की कैद से निकलने का अगर आसान तरीका समझ में आता है तो वो है उस्मानियों की मदद। एक रास्ता ये भी है कि शायद खुफिया जहानत इस्तेमाल करते हुए खिज़र उरूज को बचा ले। अलबत्ता ये बात तो तय है कि उरूज की शहादत का वक्त अभी नहीं आया, क्योंकि तारीखी तौर पर पहले इसहाक, फिर इलियास और उसके बाद जाकर उरूज शहीद होते हैं। जहाँ तक खिज़र की बात है तो खिज़र भी एक जाल में फंस चुका था और वो जाल कालिमनोस के नए कमांडर दियागो की जानिब से बिछाया गया था। लेकिन ये वाज़ेह है कि खिज़र को नई आने वाली लड़की बचा लेगी, जिसके बारे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो पेत्रो की बहन मारिया है, जो कि बचपन में बिछड़ गई थी। मौजूद नाज़रीन सामीन, सीरीज में एक और शानदार एंट्री होने जा रही है, जो कि उमर रसीदा खातून है और ट्रेलर में खुद को उस्मानिया के सल्तनत उस्मानिया में रोमेली के गवर्नर सरहद बे की बीवी बता रही हैं। यहाँ एक बात अजीब व गरीब है कि दोनों ट्रेलर्स में उरूज को कैद में दिखाया गया, जबकि सीरीज में शामिल होने वाली नई खातून के साथ भी उरूज को देखा जा सकता है। इससे पता ये चलता है कि उरूज पेत्रो की कैद से आजाद हो गया है। लेकिन इस तरह चीजों को वाज़ेह कर देने से सस्पेंस खत्म हो जाता है। दूसरी जानिब कुरैश उस्मान के राइटर मेहमद बुज़्ज़ाक हमेशा ट्रेलर में ऐसा सस्पेंस बरकरार रखते हैं कि नाजरीन किस्त के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। वीडियो के आखिर में हम बात कर लेते हैं कलज बे की। कलज बे के बेटे शहबाज ने आकर अपने ही वालिद को जहर देकर मार दिया।
अब यहाँ भी खिज़र और उरूज के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर कलश बे मर जाते हैं तो कलश बे के दोनों बेटे शाहीन और शाहबाज खिज़र और उरूज के बड़े दुश्मनों के तौर पर सामने आते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये कि शहबाज पैतरों का इत्तेहादी भी है। ये सबसे ख़तरनाक बात है, क्योंकि शाहीन अगरचे खिज़र और उरूज का दुश्मन था मगर सलीबियों से नफ़रत रखता था। अब देखते हैं कि आगे चलकर खिज़र और उरूज शाहबाज जैसे मुनाफिक का सामना कैसे करेंगे।